नमस्कार, मैं निश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुल देखेंगे हम लोग 76 शिफ्ट का प्रश्न मेरे भाई। और आज है 57 नंबर वीडियो, 57 नंबर वीडियो। इससे पहले हम लोग 56 वीडियो कर चुके हैं। तो आप लोग अगर साथ दिए मेरे भाई तो बिल्कुल हम लोग 76 शिफ्ट पर पहुंचेंगे। प्लस में आपके 53 शिफ्ट का और मैं शुरू करने वाला हूं सीरीज एसएससी जीडी के लिए, जो कि आपके पेपर 2024 में पूछे गए हैं। तो एक भी पेपर मैं छोड़ने वाले मूड में नहीं हूं। अगर आप लोग हमारा साथ दिए तो हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे कि एसएससी जीडी क्या पूछ सकता है हमसे, सारे प्रश्न के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में देखेंगे 6 फरवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए कुल 20 प्रश्न ऑफिशियल पेपर के साथ। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। एक फर्ज आपका भी बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरा कि वीडियो को लाइक करें, और तीसरा कि वीडियो को अपने दोस्तों, प्रिय दोस्तों के बीच थोड़ा सा शेयर कर दें। क्या कर दें? शेयर कर दें। तो चलिए आप लोग अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17। आपको याद रखना है, अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में बताया गया हमारे संविधान में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निकला पहला ही प्रश्न आपके पेपर के लिए, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? तो लाला लाजपत राय आपका राइट आंसर होगा। लाल से होता है लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। बाल से होता है बाल गंगाधर तिलक, और पाल से होता है बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। हो सकता है आपसे पाल के बारे में पूछे, बाल के बारे में पूछे, यहाँ लाल के बारे में पूछा तो लाला लाजपत राय। ठीक है। नेक्स्ट, केवल कितने वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं? मेरे भाई न्यूनतम आयु तो रखा गया राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, तो यहाँ चुपचाप 35 वर्ष भर देंगे। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 35 वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी भी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, विषम का चयन करें। जैसे बताया गया वस्त्र उद्योग से जुड़ा हुआ ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए, उनमें से एक जो है वस्त्र उद्योग से हटके है। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा, विद्युत उद्योग जो है रेशम उद्योग से हटके है। बाकी कपास उद्योग, रेशम उद्योग और ऊन उद्योग, ये तीनों के तीनों आपके वस्त्र उद्योग से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो मीठे पानी की झील जो है सांभर नहीं है। बाकी जो लोकटक झील दिख रहा है, बड़ा पानी झील जो दिख रहा है, और भीमताल झील है, ये तीनों के तीनों आपके मीठे पानी का झील है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि सांभर झील जो है मेरे भाई, सांभर झील जो है किस राज्य में स्थित है? कमेंट में बताना जा रहा। ठीक है, सांभर झील जो है किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो आर्द्रता मापी आपका राइट आंसर होगा। हाइग्रोमीटर भी कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर होगा आर्द्रता मापी, याद रखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में आयोजित होता है? भैया एक ही बार मेला लगता है राजस्थान में, जो लगता है पुष्कर मेला, एक साल में एक बार आयोजित होता है। नेक्स्ट, यूकी भाभरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर है मेरे भाई। यूकी भाभरी जो है टेनिस से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में भारत की रैंक क्या थी? जरा बताओ। 2023 और 2024 करेंट अफेयर्स पढ़ते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। मानव विकास सूचकांक 2023 और 2024 के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है? कमेंट बॉक्स में बताओ। इसको भूल जाओ क्योंकि ये 2021 का है, ये हमेशा चेंज होते रहता है। तो 23 और 24 का याद रखना मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में छापो। ऐसे वीडियो देखने से थोड़े ना सिलेक्शन होगा, आपको भी तो कुछ करना होगा मेरे भाई। कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाओ। दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था? दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ? तो मणिपुरी नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ है दर्शना झावेरी को, याद रखेंगे। ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी? चलो इसको इग्नोर मारो। कमेंट बॉक्स में बताओ, सीएम गोवा के
प्रेजेंट में कौन है? मैंने शुरुआती वीडियोज़ में सीएम के बारे में बहुत सारा डिस्कशन कर रखा है, तो अब आपको बताना है कि गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या जो थी किस पर निर्भर थी भैया? तो कृषि पर निर्भर थी। ये भी पूछने वाली बात है, तो राइट आंसर होगा कृषि हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। यानी वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। एसएससी जीडी कुछ भी आपसे पूछेगा, ध्यान रखना मेरे भाई, और इन सब प्रश्न को एक कॉपी में ज़रा नोट कर लेना। वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। नेक्स्ट है, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। मानते हो ना कि राजगृह जो है कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ? पाटलिपुत्र में। यानी राजगृह से हटाकर मगध की राजधानी को कहाँ लाया गया? पाटलिपुत्र लाया गया। चलो अभी मैं सवाल नहीं पूछूंगा, ठीक है, नहीं तो बोलोगे कि हम आए थे वीडियोज़ देखने, मज़ा करने, और सर यहाँ सवाल पूछने लगे। जितना सवाल पूछे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर बताना, ठीक है। एशियाई खेल 2011-18 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो नीरज चोपड़ा थे। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। खाली स्थान पर भरा जाएगा भीतर। यानी एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम माल और सेवा का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? चलो बताओ बताओ बताओ, बहुत तुम लोग हमसे पूछते हो ना। अब बताओ, लावड़ी किस राज्य में किया जाता है? लावड़ी नृत्य, भांड नृत्य, घपाल नृत्य, बताओ, थोड़ा कमेंट बॉक्स में छापो। आज तुम लोग को थका देंगे क्वेश्चन पूछते पूछते, ठीक है। यानी आज का पेपर जो रहा, प्रश्न हम आपसे पूछे हैं ज़्यादा, तो इन सारे नृत्यों के बारे में आप बताइए किस राज्य का। कुम्मी याद रखना मेरे भाई, तमिलनाडु का है। कुम्मी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुम्मी कहाँ का है? तो तमिलनाडु का नृत्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। भारत है उसकी 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट है, 24 जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसने संभाला? तो तपन कुमार डेका संभाले थे जून 2022 में, याद रखिएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक के रूप में। नेक्स्ट है, 2019 में पारित किया गया था कौन सा संशोधन अधिनियम था? इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 में जो दिख रहा है, विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019 को पारित किया गया, और इसके फलस्वरूप भारत के जो प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो यह था हमारा 20 प्रश्न। आज के वीडियो में मैंने आपसे बहुत सारा सवाल पूछा है, और वो सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे मेरा भाई, उतना तो आपको जानकारी होना चाहिए ना। बताओ, हम सारा कुछ अगर यहाँ डिटेल्स में बताते चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा, ठीक है ना। और हम लोग को जल्दी 77 वीडियो देखना है मेरे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, कि प्रश्न क्या क्या पूछा है। तो फैक्ट ये है कि आपको ध्यान में रखना है, और जो प्रश्न आपसे मैं पूछता हूँ मेरे भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल देखना चाहिए हमको, और मैं एक एक का रिप्लाई भी करता हूँ। देखते हैं कौन सबसे बढ़िया कमेंट करता है, बढ़िया से आंसर करता है, हम उसको रिप्लाई करते हैं, और हो सकता है नेक्स्ट क्लास में आपका स्क्रीनशॉट भी कमेंट का लगा दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।